नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि सदन की सीढ़ियों पर नारे लगाए जा रहे हैं कि गाली देने वाले सदन के अंदर और सवाल करने वाले सदन के बाहर। ये नारे उसी जगह पर लगाए जा रहे हैं जहां पर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल हुई थी। जब नकल हुई तो बवाल हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन भी पहुंचा, लगातार गोदी मीडिया ने खबरें चलाई, ब्रेकिंग न्यूज में निकलकर सामने आया। लेकिन अब जब ये नारे लगाए जा रहे हैं तो इन नारों पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। फिलहाल सदन में क्या कुछ चल रहा है, क्या मुद्दा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन पहुंचा है, हेमा मालिनी ने क्या कहा है और कैसे सोनिया गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम संपादक संजय शर्मा जी। बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताजा तस्वीरों पर उनकी राय जानेंगे। नमस्कार सर। शुक्रिया प्रियंका जी, बहुत बहुत। सर, नारे लगाए जा रहे हैं। कल जहां पर हमने नकल की चर्चा की थी, आज वहां पर अकल की बातें की जा रही, एक तरीके से कहा जाए तो नारे लगाए जा रहे हैं कि गाली देने वाले सदन के अंदर बैठे हुए हैं और जो सवाल करने वाले हैं वो बाहर है। इसमें दानिश अली शामिल है और दानिश अली के साथ दूसरे सांसद भी यही नारे लगा रहे हैं। प्रियंका जी, जो विधुड़ी ने कहा था संसद में, वो भारतीय संसद का काला दिन था। एक धर्म को लेकर इतनी नकारात्मक बात, इतनी हिंसात्मक बात। लेकिन मजे की बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को इस सांसद को आज तक सस्पेंड करने की जरूरत महसूस नहीं करी। संसद को एक ऐसी नखास में बदल दिया गया है जहां पर सिर्फ उनकी आवाजें आती हैं। विपक्ष की किसी आवाज को सुनने की फुर्सत नहीं है, ना सभापति को और ना सत्ता को। यह सत्ता का अहंकार है कि जो वो मानता है कि जो वो बोल रहा है वही सही है, और यह नरेंद्र मोदी जी का डर है कि विपक्ष की किसी आवाज को वो अपने कानों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। समुद्र में तैरती हुई मछलियां आजाद रहती हैं और कुएं में गिरा हुआ मेढक सोचता है कि दुनिया उतनी ही बड़ी है। गोदी मीडिया के चैनल दिन भर उन्हें राजा जी महाराजा जी लगभग मन में इस भाव को रखकर प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हैं। देश के सबसे बड़े तेज चैनल जो खुद को कहता है, उसमें रात को 9 बजे हिंसा का, नेगेटिविटी का, गलत तथ्यों पे आधारित एक प्रोग्राम आता है, नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। सारा ब्लैक है क्योंकि जो तिहाड़ जेल में रिश्वत मांगने के आरोप पे जेल में गया हो, उससे आप पत्रकारिता की कैसे उम्मीद कर सकती हैं। ये वो काल है जब देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ये वो काल है जब देश में एक तरह की तानाशाही थोपने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा संसद में जिस दिन सिंगोल लाया गया था, उस दिन ये साफ हो गया था कि अब राजा की तरह शासन चलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वो ही देखने को मिल भी रहा है। लेकिन आज सोनिया गांधी जिस तरह आगे आई, विपक्ष जिस तरह नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन सामने आ रहा है, गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी सर, जैसा कि नारे लगाए जा रहे हैं सर, वापस लौटूंगी नारों पर। नारे लगाए जा रहे हैं कि गाली देने वाले सदन के अंदर, सवाल करने वाले बाहर। इस पर हेमा मालिनी ने एक बहुत बढ़िया बयान दिया है। हेमा मालिनी ने क्या कहा है, छोटा सा बयान है, बयान सुनाती हूँ। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। तो सुना आपने, हेमा मालिनी से जब सवाल किया जाता है कि सस्पेंशन पर क्या कहेंगी आप, तो मैडम का कहना है कि वो लोग सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनका व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि सवाल उठाना कब से गलत व्यवहार हो गया सर? प्रियंका जी, आज सुबह खबर आई कि न्यूज क्लिक के खाते सीज कर दिए हैं इनकम टैक्स ने। तमाम मीडिया संस्थानों पे छापे डाले जाते हैं, भास्कर समूह पे छापे डाले गए, हम सब ने देखा। तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। कप्पन जैसा पत्रकार 2 साल तक जेल में रहा। तमाम एनजीओ में काम करने वाले लोग, तमाम एक्टिविस्ट लोग आज भी यातना झेल रहे हैं। अब ये बदलता हुआ भारत है, ये आजादी का अमृत काल है, जहां पर आवाज उठाने वालों के साथ
यही सलूक किया जाता है। मैं तो तारीफ करूंगा हेमा मालिनी की, जिन्होंने इतना ईमानदारी भरा बयान दे दिया कि सवाल पूछ रहे थे। और वाकई में कौन राजा के सामने सवाल पूछता है? राजा के सामने जयकारे लगाए जाते हैं, राजा का इकबाल बुलंद हो। राजा जब आते हैं पार्लियामेंट में तो मेजे पीटी जाती है, मोदी मोदी मोदी। राजा को कानों में यही पसंद है, वो चाहते विपक्ष में ये कहे मोदी मोदी, एक अकेला सब पर भारी। ऐसी घमंड भरी चुनौती कौन दे सकता है लोकतंत्र में? ये बदलते हुआ निजाम है जिसमें राजा ही सब कुछ है। सवाल पूछने की आजादी किसी को नहीं है प्रियंका जी। जी सर, 125 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इसके पीछे कांग्रेस का कहना है मंशा काफी खतरनाक है। मंशा क्या है, इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने सर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट सुनाती हूँ अपने दर्शकों को। इसमें लिखा हुआ है सर कि आज सिर्फ लोकसभा से इंडिया की पार्टियों के कम से कम 50 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है ताकि खतरनाक विधेयकों को बिना किसी सार्थक बहस के पारित किया जा सके। ऐसा इसलिए भी हो रहा है ताकि 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 आरोपियों के प्रवेश दिलाने वाले भाजपा सांसद बेदाग हो जाएं। नई संसद में डेमोक्रेसी के हर तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं, तो कि बिना किसी बहस के विधेयक पास हो जाए और जो बीजेपी सांसद है वो बेदाग हो जाए। सर बिल्कुल ठीक बात है कि वैसे भी अगर वो विपक्ष होता भी तब भी कौन सुनता है उनकी बात। आप चिल्लाते रहिए। संजय सिंह बहुत चिल्लाते थे, नतीजा क्या है? महीनों से जेल में है। महुआ को निकाल दिया गया। आप जो बोलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। मैंने कहा ना, बदलता हुआ निजाम है। यहाँ राजा को अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ बोलने की चिल्लाने की इजाजत नहीं है। जो राजा कहे वो फरमान सत्य है। राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। ये अलग बात है कि ये सुबह सुबह की बात है। जो राजा कहे वो सही है। तो राजा को अगर ऐसी आवाजें सुनाई पड़ेंगी तो जाहिर है आपको संसद से तो बाहर कर ही दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। कहा भी जा रहा है कि विपक्ष को खत्म कर दो, पूरा ही विपक्ष बाहर कर दोगे। तो कहते हैं रवीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि सस्पेंड करने की बजाय अब तो इस्तीफा भी दे दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिस तरीके से सदन ये लोग चलाना चाहते हैं। खैर सर, एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। अभी जब तक घुसपैठ हुई, लगातार सदन में विपक्ष मांग करता रहा, तब तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन नहीं उठा। लेकिन अब फोन पहुंचा है जगदीप धनखड़ के पास और जगदीप धनखड़ ने बाकायदा बताया भी है कि उनके पास फोन आया भी है। तो सर फोन पर क्या बातचीत हुई है, उन्होंने ट्वीट करके बताया। मैं आपको ट्वीट दर्शकों को पढ़ के सुना देती हूँ, फिर इस पर बात कर लेते हैं। ट्वीट किया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर पहले आधा पढ़ा है मैंने ट्वीट, अभी आधा आगे बाद में पढ़ूंगी। पहले सर यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो नाटकीयता पर मोदी जी काफी ज्यादा दुखी हैं, आहत नजर आ रहे हैं। पहले सदन का एक वीडियो सर आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की एक्टिंग की थी, तब तो कोई आहत नहीं हुआ। ये सदन के अंदर का नजारा है, मोदी जी ने खुद किया है, लेकिन आज मोदी जी काफी ज्यादा आहत हैं। प्रियंका जी, इसी संसद में एक महिला सांसद को प्रधानमंत्री ने सुपड़ खाका था, आपको याद होगा। इसी संसद में बहुत अमर्यादित आचरण किए गए हैं भाजपा के नेताओं द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बहुत, जब वो प्रधानमंत्री थे तो बहुत अश्लील अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। सोनिया गांधी के लिए बहुत खराब खराब शब्द कहे गए हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द कहे गए हैं। लालू यादव की बेटी को भी नहीं छोड़ा गया है। ममता बनर्जी की मजाक जिस तरह उड़ाई गई पूरे देश ने देखा है, वो भी तब जब कोरोना में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। आज नाटक याद आया है जगदीप धनखड़ को। नाटक तो वो कर रहे हैं, सभापति होते हुए जब घर से निकलते हैं 2 कैमरे उनके जूते पे लगे होते हैं, 3 कैमरे उनकी गाड़ी पे लगे होते हैं। संसद टीवी का मजाक बना दिया है, राज्यसभा टीवी खत्म कर दिया है। इतना गर्मा मन जो एक चैनल था वो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। और धनखड़ जी को उस दिन नहीं लगा कि
सभापति की इज्जत डूब गई, खत्म हो गई जब उन्होंने मोदी जी की तुलना गांधी जी से कर दी थी। वो आज याद दिला रहे हैं कि गिरने की सीमा होती है। गिरने की सीमा तो धनखड़ कब की लाग चुके हैं, इसके बाद कोई गिरने की सीमा ही नहीं होती है। देश का कोई उपराष्ट्रपति इतना गिरा नहीं है जितना धनखड़ गिर चुके हैं। इससे ज्यादा और कितना गिरेंगे वो। राष्ट्रपति बनने की चाहत में वो मोदी जी के सामने सिर झुका झुका के 5-5 बार नमस्ते कर रहे हैं, फिर आके सदन में कह रहे हैं मैं बड़ा आहत हूं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, किससे नमस्ते करूं, ये भी कोई बताएगा? अरे कौन बताएगा? जब आप महात्मा गांधी को और मोदी को एक तराजू में तोल दे रहे हैं, फिर आपको कौन बताएगा? देश बताएगा, देश की आबादी बताएगी। सोशल मीडिया पे इतनी अपमानजनक टिप्पणी देश के किसी उपराष्ट्रपति की नहीं हुई है जितनी लोग उनके लिए कर रहे हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन संवैधानिक पद काहे का? अरे अमेरिका में राष्ट्रपति की खुलेआम लोग मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, कमेंट करते हैं। व्यंग को व्यंग की तरह लेना चाहिए। एक आदमी मेरा आचरण करें, प्रियंका जी मैं कई बार आपकी मजाक उड़ाता हूं, आपकी शैली है, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी शैली है, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? और कौन सा ये आपने पहले उड़ाई ना हो किसी की मजाक तो आप कहिए। एक कहानी सुना रहा हूं, इस कहानी का मतलब मोदी जी और धनखड़ जी से बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक कहानी सुना रहा हूं। एक गधा और एक ऊंट कहीं जा रहे थे, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा था उनकी, अब वो बड़े परेशान थे। तो गधे ने ऊंट से कहा कि भाई हमारी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, हम ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो ऊंट को भी समझ में आई बात। ऊंट ने गधे से कहा अहो सौरम, तुम्हारा कितना अच्छा स्वर है। अब गधे को लगा वाकई उससे और ढेंचू ढेंचू का। ऊंट ने कहा अहो सौरम, कितना सुंदर स्वर निकल रहा है। अब गधे को भी तारीफ करनी थी, उसने कहा अहो रूपम, ऊंट तुम कितना रूपवान हो, ऊपर नीचे, इससे सुंदर रूप कहां हो सकता है। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। मेरा इस कहानी से कोई धनखड़ जी से, मोदी जी से मतलब नहीं है। आपको लगाना हो लगाते रहिए। मैंने एक कहानी सुनाई, कुछ ऐसा ही सीन लोग बता रहे हैं, तो मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं, लेकिन इस देश की जनता बता रही है। सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, ट्विटर पे देख लीजिए, अब तो एक्स हो गया, एक्स पे देख लीजिए आप, लोग कह क्या रहे हैं आपको समझ आनी चाहिए। ये जो सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूप का लियाकत कह रही है, यही दुनिया नहीं है, इसके पार भी दुनिया है, इसके पार भी नगाड़े बजते हैं, इसके पार भी हुंकार होती है। उन हुंकारों की आवाज पहुंचती नहीं है, क्योंकि कानों में मोदी 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 का टेप लगा हुआ है और कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं सर। कहा आगे लिखते भी हैं कि इन बेतुकी हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। कर्तव्यों की आपने बता दिया कि कितने कर्तव्य निभाए जा रहे हैं। जब आप गांधी जी की से तुलना मोदी जी की कर दे तो फिर क्या ही कहा जाए, कुछ कहने को बाकी नहीं बचता है। अहो रूपम अहो स्वरम। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से सांसदों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है, विपक्ष पर एक तरफा लगातार कार्रवाई हो रही है, इस पर इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। पहली बात तो ये है सर, कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये तय हो गया है कि 22 दिसंबर को देशव्यापी सस्पेंशन के खिलाफ, जो सांसद सस्पेंड हुए उसके खिलाफ आंदोलन होने वाला है। जहां एक तरफ 22 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है, सोनिया गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सदन में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और मीटिंग के साथ ही प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं। राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है, ये जनता को समझ में आना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे खत्म किया जा रहा है, देश का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर कैसे खत्म हो रहा है। और एक अच्छी पहल है, जनता के बीच जाएंगे सांसद, विपक्ष जाएगा, अपनी बात कहेगा, सरकार की कारगुजारियां सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनेगा। प्रियंका जी सर, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन से कुछ फर्क भी पड़ने वाला है क्या? नहीं, देखिए जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे? आप प्रियंका जी जनता को कैसे जागरूक करेंगे? गोदी मीडिया के चैनल दिन भर वही सिखाएंगे। वो एक सांसदों के 141 सांसदों के निलंबन में बोलेंगे नहीं, वो उपराष्ट्रपति की मजाक उड़ाने पे चालीसा पड़ेंगे। तो आपको डायरेक्ट जनता के पास जाना पड़ेगा, उनको पैम्पलेट देने पड़ेंगे, पोस्टर लगाने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाना पड़ेगा। यही चारा है लोकतंत्र में, और किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने साझा की है। पूरी सदन जो कुछ भी हो रहा है इस पर बातचीत की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी के मोड में दिखाई दे रहा है।
22 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन होने वाला है, क्योंकि अब यही एक जरिया है, जैसा कि सर का कहना है, यही एक जरिया है अपनी बात पहुंचाने का। क्योंकि जब गोदी मीडिया दाऊद और मोदी और उपराष्ट्रपति की नकल पर बात करे, सस्पेंशन पर सवाल तक ना करे, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। मोदी जी खुद सस्पेंशन पर छोड़िए, घुसपैठ पर बात ना करे, फोन ना करे, और उपराष्ट्रपति की जब नकल हो जाए तो तुरंत और घुमाए, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और इसी के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।